कैलाश पर्वत को रहस्यमयी जगह क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा क्या है कैलाश पर्वत के ऊपर जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पर संपूर्ण रूप से नहीं चढ़ पाया। कुछ का सफर बीच में रुक गया तो कुछ लोग बर्फ के तूफान में वहीं दब गए। यहाँ तक कि बहुत से वैज्ञानिकों ने वहां जाने की कोशिश की, सभी की कोशिशें असफल रहीं। आखिर ऐसा क्यों? चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या वाकई कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है। कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर अभी भी अपने परिवार के साथ वहां रहते हैं और इसलिए वहां पर किसी भी साधारण व्यक्ति का जाना असंभव है। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है और लाचू और झोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। देखा जाए तो हिमालय की ऊंचाई 8,849 मीटर है और कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर। फिर भी हिमालय पर कितने ही लोग जा चुके हैं और हिमालय चोटी को फतेह कर चुके हैं, पर कैलाश पर्वत पर आज तक एक भी व्यक्ति नहीं पहुंच पाया। आखिर ऐसा क्यों है? क्या सच में वहां भगवान शंकर अपने परिवार के साथ रहते हैं जिसके कारण कोई भी व्यक्ति वहां जा नहीं सकता और इसीलिए वहां पर कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं जिस कारण से उस पर्वत पर जाने से रोक लगी हुई है? जैसा कि हमने बताया, कई वैज्ञानिकों ने भी वहां जाने की कोशिश की और हमेशा असफलता हाथ लगी। दोस्तों, शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तब उसकी परछाई कैलाश पर्वत के एक तरफ पड़ती है और स्वास्तिक की तरह आकृति बनती है। इसी तरह कैलाश पर्वत पर बर्फ से ओम का निशान भी बना हुआ नजर आया है। स्वास्तिक का निशान और ओम का निशान दोनों ही हिंदू सनातन धर्म में बहुत पवित्र माने जाते हैं। वैसे तो कैलाश पर्वत से बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज आदि। ये रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे है। इसमें बहुत सी कहानियां दबी हुई हैं। इस बर्फीले पहाड़ पर आखिर में क्या है क्या नहीं, यह अभी भी एक सवाल ही बना हुआ है। जैनियों का मानना है कि आदिनाथ ऋषभदेव का यह निर्माण स्थल अष्टपद है। कहते हैं ऋषभदेव ने 8 पग में कैलाश की यात्रा की थी। हिंदू धर्म के मुताबिक यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ शक्ति पीठ है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गुरु नानक ने यहाँ कुछ दिन रुककर ध्यान किया था। तिब्बतियों का मानना है कि यहाँ के एक संत कवि ने वर्षों गुफा में रहकर तपस्या की थी। इसे बौद्ध भगवान बुद्ध तथा मणि पद्मा का निवास मानते हैं। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी माना जाता है। इस पर्वत की चढ़ाई पर तो प्रतिबंध है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में तिब्बती बौद्ध मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रूस के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। लेकिन अब इस पर चढ़ाई करने से पूर्णतः रोक लगा दी गई है। इसका सिर्फ रीजन यही है कि लोगों की मृत्यु होती है। कोई भी पूरे कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाता और उसके पहले कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वह असफल हो जाते हैं और कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर ऐसे ही नॉर्मल इंसान नहीं चढ़ सकता, क्योंकि इस पर सिर्फ वही इंसान चढ़ सकता है जिसने अच्छे कर्म किए हैं और वह मृत्यु के बाद यहीं पर रहेगा। उसे यहीं पर इसी पर्वत पर स्थान मिलेगा और यहाँ पर प्राचीन काल से ही अच्छी आत्माओं का वास माना गया है। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि कैलाश पर्वत सबसे ऊंचा नहीं है, फिर भी कोई इस पर विजय प्राप्त क्यों नहीं कर पाया। बड़े बड़े पर्वतारोही भी इसके आगे हार मान चुके हैं। दोस्तों, यहाँ का सफर बड़ा ही अद्भुत है। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत से भगवान शंकर के डमरू की आवाज भी सुनाई देती है। कई बार तो यहाँ से उनकी गूंजें भी सुनाई देती हैं। उनके उच्चारण की गूंजें। ऐसे ही अजब गजब कई रहस्यों को समेटे हुए कैलाश पर्वत अपनी बर्फ की ठंडी सतह के अंदर है। कैलाश पर्वत पर 2 झीलों की मौजूदगी पाई जाती है। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूरज के समान है, और दूसरी राक्षस नामी झील, जो दुनिया के खारे पानी की नमक झील में से एक है, जिसका आकार चांद के समान है। इसलिए यह दोनों झील सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिनका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। और दोस्तों, यहाँ तक कि हिमालय वासियों का कहना है
कि कोई हिम मानव हिमालय पर रहता है और ये मानव लोगों को मारकर खा जाता है। अब दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं और हर तरह के लोगों की अलग अलग विचारधारा कैलाश पर्वत के बारे में बनी हुई है। कई बार ये दावा भी किया जाता है कि कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइट हैं जो आसमान से चमकती हुई देखी गई हैं। इस पर नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि ऐसा चुंबकीय बल के कारण होता हो, क्योंकि चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है और चुंबकीय बल सेंटर में ज्यादा होता है। और जैसा कि पूरी दुनिया का सेंटर कैलाश पर्वत है, तो वहां पर चुंबकीय बल होने के आसार ज्यादा मिलते हैं। रूस के एक पर्वतारोही कैलाश पर्वत के बहुत करीब तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी वो उस तक चढ़ नहीं पाए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जैसे ही मैं कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचा, मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मुझे बहुत कमजोरी सी महसूस होने लगी थी। और जब मैंने अपनी सेहत को बिगड़ते हुए देखा, मैंने वापस जाने का फैसला ले लिया। नीचे की तरफ मैं बढ़ता गया, वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। इसी तरह का एक्सपीरियंस पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने भी किया। उनके मुताबिक वो जैसे ही कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, अचानक से तेज बर्फबारी होने लगी, जिसकी वजह से आगे का रास्ता रुक गया और वे आगे सफर को जारी नहीं रख सके। बहुत लोग कैलाश को अस्तित्व की धुरी मानते हैं। दोस्तों, कैलाश को सदियों से एक बहुत ही पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है। साइंटिस्ट के हिसाब से ये एक सेंटर पॉइंट है जिसे एक्सिस मुंडी कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की नाभि। साइंस ने अपना अनुमान लगाकर बहुत कुछ प्रूव करने की कोशिशें की हैं, लेकिन वह भी कुछ साबित नहीं कर सके कि आखिर कोई नॉर्मल इंसान यहाँ इसकी चोटी की ऊंचाई पर क्यों नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, हिंदुओं और बौद्धों के लिए कैलाश पर्वत मेरू पर्वत का भौतिक अवतार है। अकॉर्डिंग टू इसरो, कैलाश पर्वत की उपग्रह दृश्य छवि के अनुसार हम कैलाश हिमालय की छाया पक्ष को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो भगवान शिव की मुस्कुराहट के समान दिखता है। जब कभी कोई मनुष्य इन सारे रहस्यों को सुनता है और इसको जानने की कोशिश करता है, तो वह अचंभित हो जाता है। दोस्तों, यह भी इतिहास में मिलता है कि कैलाश पर्वत जिस प्रदेश में स्थित है, इसको मानस खंड कहते हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ऋषभ देव ने यही निर्माण प्राप्त किया था और पांडवों के दिग्गज प्रयास के समय अर्जुन ने स्वदेश पर विजय प्राप्त की थी। कैलाश पर्वत की हरित कहानी हिंदू सनातन धर्म से मिली हुई है और रामायण में भी इसका जिक्र हुआ है, इसलिए हिंदू धर्म के लोग इसको बहुत पवित्र मानते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई कुछ कहानियां, कुछ तत्व, कुछ रहस्य और कुछ सत्य अभी भी बरकरार हैं और सबके दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या आगे कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है या नहीं। दोस्तों, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस बारे में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।